नमस्कार। दक्षिण की पराजय से मर्माहत प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कदम उठा लिया जिसको सुन और देखकर आप भी भौंचक रह जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस को कोसने के बाद तेलंगाना पहुंचे मोदी जी ने खुले मंच से घूस ऑफर कर दिया। बदले में शर्त मात्र ये रखी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री मोदी जी के साथ आ जाएं, मतलब बीजेपी में शामिल हो जाएं। विश्वास नहीं है ना, तो खुद सुन लीजिए। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। सुना आपने, मोदी जी कांग्रेस के तेलंगाना सीएम को खुले मंच से कह रहे हैं कि गुजरात को पिछले 10 साल में भारत सरकार मतलब मोदी जी ने जितना दिया है उतना देंगे, लेकिन साथ आ जाइए, मतलब बीजेपी में शामिल हो जाइए। क्या कोई प्रधानमंत्री खुले मंच से सरकारी सहयोग की आड़ में इस तरह का ऑफर दे सकता है? यह न तो प्रधानमंत्री पद को शोभा देता है और न ही सियासत इसकी इजाजत देती है। अगर यह मजाक था तो इस तरह का मजाक खुले मंच से नहीं होना चाहिए कि सबसे अधिक गुजरात को मिलता है, क्योंकि गुजरात मोदी का गृह राज्य है और यह उसे मिल सकता है जो दल बदल करके मोदी जी के साथ अर्थात बीजेपी में शामिल हो जाए। आपको यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन मुझे यह कतई भी मजाक नहीं लग रहा है, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी सालों से इसी स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ती रही है। अपने दम पर सरकार न बने तो विरोधी दल के नेता को तोड़ो और सरकार बना लो। पहले इस काम के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हिमांता बिश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी इसी एक स्ट्रेटजी के जीते जागते प्रमाण हैं। हद यह है कि अब खुले मंच से मोदी जी ऑफर दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री मोदी जी के ऑफर को स्वीकार करेंगे या नहीं। सवाल ये है कि मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल मोदी जी दक्षिण भारत में अपनी सियासी पैठ को लेकर काफी परेशान हैं। परेशानी के 2 कारण हैं। पहला, बहुमत से अल्पतम में आए मोदी जी को 2029 में उत्तर भारत में स्पेस नहीं दिख रहा है और दक्षिण भारत में मोदी जी की हालत खराब है। दक्षिण के राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक में से किसी में भी मोदी जी अर्थात बीजेपी की सरकार नहीं है। कहने के लिए आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है, लेकिन वहां भी मोदी जी के विधायकों की संख्या मात्र 8 है। इसके ठीक उलट कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में कांग्रेस की अपने दम पर सरकार है और तमिलनाडु में टीवीके के साथ वह सरकार में शामिल है। अगर विधायकों की बात करें तो कर्नाटक में कांग्रेस के 136 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 65 विधायक हैं। तेलंगाना में कांग्रेस 64 विधायकों के साथ सत्ता में है और बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर सिमटी हुई है। केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन 97 सीटों के साथ सरकार बना रहा है, जबकि बीजेपी केवल 3 सीट जीत सकी है। तमिलनाडु में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है, जबकि विजय के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्ता हासिल कर ली है। कांग्रेस 5 सीटों के साथ सरकार में शामिल है। अगर सांसदों की तस्वीर देखें तो कर्नाटक में कांग्रेस के 9 सांसद हैं, जबकि बीजेपी के 17 सांसद हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में अगले चुनाव में तस्वीर पलट भी सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के 8-8 सांसद हैं,
केरल में कांग्रेस ने 14 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई है। तमिलनाडु में कांग्रेस के 9 सांसद हैं और बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 3 सीटें मिली, लेकिन वहां भी असली ताकत टीडीपी और क्षेत्रीय दलों के पास है। कुल मिला के दक्षिण भारत की 131 लोकसभा सीटों में कांग्रेस 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी है, जबकि बीजेपी 29 सीटों पर सिमट गई है। यही वजह है कि हिंदी पट्टी में मजबूत दिखने वाली बीजेपी को दक्षिण भारत में अब भी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों से कड़ी चुनौती मिल रही है। इस बीच तमिलनाडु की सियासत में बढ़ी राहुल गांधी की भूमिका ने मोदी जी के होश उड़ा दिए हैं। विजय के साथ कांग्रेस एनडीए के खाते में एकमात्र आंध्रा पर धावा बोलने वाली है। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू काफी परेशान हैं। अगर इस परेशानी के चलते नायडू ने पाला बदल दिया तो मोदी जी 2029 से पहले ही निपट जाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में शपथ ग्रहण के साथ ही वहां के मुख्यमंत्री विजय ने यह साफ कर दिया कि उनकी और राहुल गांधी की यह लड़ाई केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहने वाली है। सोशल जस्टिस के सवाल पर वह देश की सियासत बदलने का लक्ष्य रखते हैं और इसके लिए अब समय शुरू हो गया है। This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. राहुल गांधी और विजय की यह केमिस्ट्री मोदी जी के सिर चढ़कर बोल रही है। यही एक कारण है कि मोदी जी हाल ही में कर्नाटक में मंच से ही दक्षिण भारत की सियासत का गूढ़ागणित को अपने फेवर में लाने का असफल प्रयास करते देखे गए। आप भी देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। आज आंध्रा में एनडीए सरकार है। अगर लोकसभा सदस्यों के हिसाब से देखें तो कर्नाटका में बीजेपी नंबर 1 है, तेलंगाना में बीजेपी नंबर 2 है, पुडुचेरी में बीजेपी एनडीए की लगातार दूसरी बार सरकार बन रही है। अभी केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं, और जब 3 पहुंच जाते हैं ना तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी।